शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाए। यह परमात्मा का घर कहो या विश्वविद्यालय कहो या यह एक पाठशाला कहो या यह एक अभ्यास का स्थान कहो, तो यहाँ स्वयं परमात्मा हमको उस्ताद बन कर के मिला है। तो यहाँ पढ़ने वाले अवश्य ही वह पहलवान होते हैं, और वह पहलवान समझो मैच में हार जाते हैं। वह हार उनके लिए कोई हार नहीं होती है, क्योंकि जो पहलवान सदा अपने शरीर को और अपने मन को दृढ़ करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए जहाँ रोज़ अभ्यास कर रहा है, वह अभ्यास का फल ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो उसके लिए एक छोटी सी हार कोई हार नहीं होती है। वह सदा ही जीवन के हर परिस्थिति में वह विजयी बना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर कोई छोटी मोटी हार भी हो जाती है तो वह हार हमारी नहीं है। सदा के लिए यहाँ पे हम परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलने वाले, उस उस्ताद के कहे पर चलने वाले बच्चों की सदा के लिए जैसे कि विजयी हो जाती है। इसीलिए परमात्मा को उस्ताद बना करके उसके श्रीमत पर चल डबल सिरताज बनना है। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता, बच्चे, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। यह पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा। यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला परमात्मा गुप्त है, और पढ़ाई भी गुप्त और सूक्ष्म है। तो परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे, यह मार्ग ही उल्टा मार्ग है। दुनिया चल रही है एक मार्ग पर और हम उनके अपोजिट मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात दुनिया में देहाभिमान है और परमात्मा हमको आत्माभिमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दुनिया वाले हम पर हंसते हैं। तो बच्चे, यह निंदा, स्तुति, मान, अपमान जो कुछ भी अभी के समय में होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी अच्छाइयों पर हंसते हैं, सत्यता पर हंसते हैं, इसको ही जैसे कमज़ोरी समझते हैं। जो शांति प्रिय है उन पर हंसते हैं, क्योंकि शांति इनकी कमज़ोरी समझते हैं। बच्चे, इसमें कभी थको नहीं। यह निंदा, स्तुति, मान, अपमान होना भी सहज है, लेकिन जब आपकी स्थिति का यथार्थ अनुभव वह भी जब करने लगेंगे, जो गाली देने वाले फिर कल आपको स्तुति भी करेंगे, कहता है बाबा। जैसे श्री कृष्ण को भी गाली भी दिया और श्री कृष्ण को पूजा भी करते कहते। तो इसलिए बाबा भी कहता, बच्चे, इसमें थको नहीं, सदा पढ़ाई पढ़ते रहो। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। यह आत्मा की स्मृति, जैसे कि सब मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली स्थिति है। तो सबसे पहले हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आत्माएं शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, संतुष्ट, प्रसन्न रहने के कारण वहाँ हमारी पहले कामनाएं पूर्ण होती है। फिर सारे जगत की हम कामना पूर्ण करने वाले जगदम्बा बन जाते हैं। वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है,
बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होते तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाए। तो बाबा कहता, बच्चे अभी बाप का कर्तव्य चल रहा है, लेकिन बाप समान बच्चे अभी समान नहीं बने हैं। तो बच्चों का कर्तव्य जैसे कि गुप्त है। बच्चे आप भी शक्ति स्वरूपा बनो, तो जब शक्ति स्वरूपा अलौकिक कर्म होगा आपका, तो दूसरों को जो अब तक अच्छा अच्छा कहते थे उनको भी अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनो। अपने ओरिजिनल स्टेज में आप सामने आओ तो सब परवाने के समान आपको चक्कर लगाने वाले बन जाएंगे, कहते बाबा। स्लोगन है, अपने कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। बच्चे आप आत्मश्रुति में होते, स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को इतने कंट्रोल और रूलिंग में चलाओ जो बाबा कहता वह तप जाए, अर्थात जो त्याग तपस्या सेवा है वो आपके कर्म से दिखे, कहता है बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। समझे